जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज बताने वाली हूँ। कितने लोग रेकी सीखे हुए हैं, जितने भी मेरे चैनल पे यहाँ पे है, जितने रेकी सीखे हुए हैं, यस लिखिए। अच्छा चलिए, रेकी तो काफी सारे लोग सीखे हुए हैं। अब मुझे ये बताइए कि स्वर विज्ञान कितने लोगों ने सीखा है। अब आप क्या करेंगे, जिन लोगों ने रेकी सीखी है वो आर यस, और जिन लोगों ने स्वर विज्ञान सीखा है वो लिखेंगे एस यस, और जिन लोगों ने दोनों चीजें लिखी हैं वो लिखेंगे सी यस, यानी कि कोम्बो हमने सीखा हुआ है। तो स्वर विज्ञान और रेकी दोनों जब आप सीखे हुए हो तो आपकी रेकी कभी फेल हो ही नहीं सकती, आपकी हीलिंग कभी फेल हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब बोले शंकर का वरदान और रेकी का ज्ञान साथ में मिल जाते हैं तो दोनों जुड़ के महा पावरफुल, महा, वो कहते हैं ना कि महा एटम बन जाते हैं। तो इतने पावरफुल हो जाती है हीलिंग हमारी जब भी हम स्वर विज्ञान के साथ हीलिंग करते हैं। अच्छा, कुछ लोग चैनल पे नए होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा मैं फिर से डिस्क्राइब कर देती हूँ चीजों को कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर हमारी जो नासिका से हम सांसें लेते हैं, इसी को स्वर कहा जाता है। यानी जो आप लेफ्ट से सांस लेते हो वो होता है चंद्र स्वर, और अगर आप राइट से सांस लेते हो तो वो होता है सूर्य स्वर, और अगर आप दोनों से सांस लेते हो तो वो होता है सुषमना। चलिए, ये तो डिटेल आप पीछे मेरी वीडियोस में जाके देख ही सकते हैं स्वर विज्ञान की। लेकिन यहाँ पे जो मैं बताने आई हूँ वो है कि रेकी और स्वर विज्ञान का संगम आपके लिए क्या क्या चमत्कार कर सकता है। आपको पता है, अगर जो स्वर विज्ञान सीखा है उसको पता है कि जो स्वर हमारा चल रहा है वो पार्ट हमारा जीवित है, और जो स्वर नहीं चल रहा वो पार्ट हमारा डेड है। अब कुछ लोगों की हीलिंग जो कितने शिद्दत से करते हैं, वो तो कहते हैं कि हम इतनी मेडिटेशंस भी करते हैं, हम रेकी हीलिंग के सारे जो है उसको ट्यून को बार बार करते भी रहते हैं एक्टिव, हम अपने सिंबल्स भी डालते हैं, लेकिन फिर भी हमें रेकी में अच्छे परिणाम नहीं मिलते। तो यहाँ पे आके स्वर विज्ञान का ज्ञान आपको सफलता दिलाने में 101 नहीं 1001% काम को करता ही करता है। जितने भी लोग रेकी सीखे हुए हैं और स्वर विज्ञान सीखा है वो हमेशा चेक करें कि हमारा स्वर कौन सा चल रहा है और हमारा स्वर कौन सा नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही आप अपनी हीलिंग स्टार्ट करें। अच्छा, मोस्टली क्या करते हैं हम, हीलिंग दोनों हाथों से करते हैं ना। ये हमारा रिसीविंग पॉइंट है, ये हमारा जो है डोनेटिंग पॉइंट है, यानी इससे हम रिसीव करते हैं, इससे हम डोनेट करते हैं। तो रिसीविंग और डोनेट में यहाँ पे जो स्वर विज्ञान आता है, तो ये याद रखिए कि जो स्वर चल रहा है वो हाथ आपका नीचे होगा, जो स्वर नहीं चल रहा वो हाथ आपका ऊपर होगा। यानी यहाँ पे डोनेटिंग हम वहां जो देखी हीलिंग करेंगे उस पार्ट से करेंगे जो हमारा जीवित है, यानी जो हम सांस ले रहे हैं। दोनों नासिकाओं के छिद्र हमारे ये बताते हैं कि कौन सा ज्यादा चलता है और कौन सा ज्यादा नहीं चलता। चेक कर लीजिए, क्योंकि एक से 70% फ्लो होता है, एक से 30% फ्लो होता है। मोस्टली लोग यही धोखा खा जाते हैं, इधर से भी सांस आ रही है, इधर से भी सांस आ रही है, लेकिन ये देखिए फ्लो ज्यादा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमेशा एक से ज्यादा फ्लो आता है और एक में थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का बंद भी हो जाता है। तो इसलिए आप घबराइए मत, चेक कीजिए कि जिसमें ज्यादा फ्लो हो उसमें ही आप रेकी का प्रयोग करें। सेकंड, कोई भी आप रेकी के आप प्रोजेक्ट पकड़ रहे हो या फिर हीलिंग का कोई भी प्रोजेक्ट पकड़ रहे हो, जैसे रिलेशनशिप का हो गया, किसी बीमारी का हो गया, किसी वीजा का हो गया, तो आप हमेशा अपने स्वरों से पूछिए। जितने मेरे स्टूडेंट हैं मैंने उनको बताया हुआ कि कैसे आप अपने स्वरों से बात कर सकते हैं। जी हाँ, हम अपने स्वरों से बातचीत करके अपने जीवन में हर तरह का मतलब क्वेश्चन आंसर उनसे कर सकते हैं जो हमारे स्वर चल रहे हैं। तो आपने चेक करना है कि अगर तो आपका राइट स्वर चल रहा है तो काम थोड़ा रिस्की है, मतलब मेहनत करवाएगा आपसे लेकिन हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट चल रहा है तो इसका मतलब वो काम आपका होगा ही होगा। और याद रखिए, ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ इसको समझिए।
ये जो चीजें आप कर रहे हो ना, इसमें तत्व ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे वीडियोस में मेरे पहले शेयर मार्केट के बारे में बताइए, ऐसे करें कैसे करें। देखिए, आपको एक मैं छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ, खाली स्वरों से काम नहीं चलता, आपको तत्व ज्ञान भी होना चाहिए। अब जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ ना, कि पहले क्वेश्चन आंसर कीजिए अपने स्वर से कि क्या ये मैं प्रोजेक्ट पकड़ लूं। अगर तो आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है और साथ में पृथ्वी और जल तत्व दोनों में से कोई भी चल रहा है तो आप यस कीजिए। अगर सूर्य स्वर चल रहा है और पृथ्वी जल तत्व चल रहे हैं तो काम रिस्की है, होगा लेकिन मेहनत करवाएगा। अगर सूर्य स्वर चल रहा है और फिर आपका साथ में अग्नि तत्व चल रहा है, मतलब इतना झगड़ा होगा कि आपसे पैसे तक अपनी तरफ से भी ऐंठेंगे वो, कि हमें नहीं पता ये हर्जाना भरिए या कुछ भी। केस तक हो जाता है कि कई बार तो इन चीजों को लेके कि इस बंदे ने हमें लूटा है या कुछ भी है। देखिए, रेकी हीलिंग करनी है तो अच्छे से समझिए चीजों को। कई बार ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं, सो इन कंडीशन से बचने के लिए आप हमेशा स्वर विज्ञान का प्रयोग जरूर कीजिए। जो लोग स्वर विज्ञान सीखे हुए हैं, अच्छा कितने लोग और स्वर विज्ञान सीखना चाहते हैं? अगर सीखना चाहते हैं तो यस लिखिए, मैं जल्दी ही कोई ना कोई इसका प्लान करूंगी सिखाने का, कि आप भी स्वर विज्ञान सीख सकें और अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकें। लेकिन याद रखिए, अगर प्रोजेक्ट करते वक्त या पकड़ते वक्त, डीलिंग करते वक्त आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, तो आप हमेशा याद रखिए कि ये डील भूल के भी नहीं करनी। इसमें पंगे ही पंगे हैं, यहाँ तक कि ये डील पहले से ही मना कर दीजिए कि ये काम मेरे बस का नहीं है, क्योंकि ये आपकी किस्मत का काम नहीं हो सकता। तो ध्यान से चीजों को समझिए, ध्यान से कीजिए और अपनी हर कार्य में सफलता हासिल कीजिए। तो स्वर विज्ञान और रेकी के संगम को आप भी अगर जोड़ना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े रहिए। और अगर आप मुझसे स्वर विज्ञान की या रेकी की क्लासेस लेना चाहते हैं तो मैं फोन नंबर दे रही हूँ, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय शंकर जी।